जब तक हमको नेचर पता नहीं चलेगा हम अल्टीमेट खुश नहीं हो सकते। इसको भूख लगे आता है, खाता है, पैसा देके जाता है। ये कैसे शुरुआत हुआ? With the motorcycle, I feel a bigger form of freedom that I personally love, you know. Happiness will come momentary. हम अपना लिए नहीं देखते, हम पहले स्टाफ सबके लिए देखते हैं। हम अपना पॉकेट भर लिया बस हम खुश, हम ये नहीं होते। In Sikkim, the serenity from Bodh Gaya continued. चेहरे अलग थे, roads were again winding. And they took me to this peaceful place on a hilltop और वहाँ मैं मिला इनसे, this learned old man. शुरू में तो इन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया, but I wasn't disheartened. मैंने सुना था कि it's a part of the monk life. लेकिन फिर जब मैंने इन्हें समझाया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो ये मान गए मुझसे कुछ देर बात करने के लिए। मैं दुनिया को, बाकियों को देखकर मैं हैप्पी हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ को देखकर मैं बहुत हैप्पी हूँ, अभी खुश हूँ। पूरा फुल पीस तो नहीं, फुल हैप्पी तो नहीं, वो तब हासिल होगा जब हम बुद्धा प्राप्त करें। इनसे बात करके so many thought waves started in my head. जहाँ भी जा रहा था, his voice kept on echoing in my head. कितना ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट है ना इनकी और मेरी लाइफ में। गिव्स यू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव, द वे ही लिव्स हिज लाइफ एंड द वे आई डू। इट्स क्वाइट फनी कि कितना कम में भी ये कितने खुश हैं और कितना ज्यादा होते हुए भी मैं अभी तक खुशी ढूंढ रहा हूँ। न दुख है, न सुख है, न क्या बोलते हैं संसार है, न निर्वाण है। उस सब कॉन्सेप्ट से बाहर होना पड़ेगा। अल्टीमेट क्या बोलता है एवर लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए। तो हम इस संसार के दुखी में अभी जकड़ के हैं, उसी जकड़ को वो बेस रख कर, उसको पहचान कर, वो नीचे वाला पहचान कर, फिर वहाँ से मतलब उठना पड़ेगा। जब तक ये पहचान नहीं होगा आप उठ नहीं पाएंगे। कुछ तो उस समय भी आता है जब आप डांस करेगा, है ना, विस्की पिएगा, किसी लड़की के साथ बैठेगा, किसी मर्द के साथ भी, वो भी खुश है ना। जिस चीज़ में पाप होगा वो खुशी नहीं देता है, फॉर टाइम भी खुशी देता है। फिर जब तक हमको नेचर पता नहीं चलेगा हम अल्टीमेट खुश नहीं हो सकते। लेकिन हम तो अल्टीमेट खुशी हासिल करना चाहते हैं। पुण्य कमाओ, अपने आप को पहचानो, जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको साफ करो, तो फिर खुशी उसी में है। उससे सिवा कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुना था कि वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो सिक्किम आके करना जरूरी है इज टू सी द इंडो-चाइना बॉर्डर, द नथुला पास. But my search is not one of those tourist expeditions. Sure, I went to Nathula Pass, but on road I saw this small house. सोचा कि to beat the cold, let's get some tea और फिर आगे बढ़ते हैं. लेकिन जब अंदर गया तो चाय के साथ साथ और बहुत कुछ मिल गया. People in this area call her बड़ी माँ और इनके लिए खुशी का मतलब उतना ही क्यूट है जितनी ये खुद. हमारा मकान भी यही और दुकान भी यही, इतना 30 फीट का है. ये में हम अभी भी पूरी तरह से नहीं घूम पाया. मतलब ये सिस्टम मेरे को समझ नहीं है. आपका घर है, आप रहते हो इधर, हाँ. लेकिन इट इज ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला है. मतलब हाँ. हर कोई आके इधर खाता है, जिसको भूख लगे आता है, खाता है, पैसा देके जाता है. ये कैसे शुरुआत हुआ? ये तो पहला तो खाना उना नहीं बनाता था, तो टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को तो खाना लगेगा ही. मैगी वोगी बनाने लगा. फिर टूरिस्ट कितना कहता है कि मैगी से पेट नहीं भरता तो थोड़ा चावल भी बना के देता है. आपको उनके पेट भरने से खुशी मिलती है? हाँ, थोड़ा अच्छा खाना अच्छा बना हो तो प्यार से बात करेगा तो हंस के जाएगा तो हमको खुश लगेगा. हमारा दिन है ना, हमको तो इसी में खुश लगता है. आपके हिसाब से खुशी क्या होती है? लेकिन खुशी कैसा है ये तो मालूम नहीं है. अब जैसा कि हम डिस्को में कभी गए ही नहीं, डिस्को होता कैसा होगा. जब खाना हम डांस करने का लायक तब अच्छा लगता था. अभी तो हम डांस करेंगे ना तो स्टेज फट जाएगा. अच्छा, मैं आपको एक डांस सिखाता हूँ, ठीक है? एक बैठे बैठे करना है. हाँ. ठीक है? ये हाथ को ऐसे करके फिर ये हाथ को ऐसे.
ऐसा करना दांत ऐसा होता है। हाँ होता है। मैंने यहाँ का आपका मोमोज खाया। ये जो चटनी है, ये मैंने लाइफ में ऐसी चटनी पहली टाइम खाई है। मेरे डैड खुद एक शेफ है, तो मैंने उनके हाथों की भी खाई है, लेकिन ऐसी चटनी मैंने आज तक नहीं खाई है। ये यहाँ पर वो जो मिक्सी में नहीं बनाया ना, इस पत्थरों में बनाया, तो ये नेचुरल है, इसीलिए इसमें थोड़ा टेस्ट अलग आता है। आंटी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सिखाएं कि ये चटनी कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एकदम अलग तरह की चटनी है। अच्छा जी, चले फिर। हाँ चलिए। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में आई कुड हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग दिस चटनी, पर जिस मन से इन्होंने मुझे सिखाया, आई थिंक उतना ही काफी था मेरे लिए। इतनी ऑनेस्टी, इतनी जेन्युइननेस, एंड शी लुक्स सो हैप्पी ऑल द टाइम। कुछ बनाते वक्त, सर्व करते वक्त या फिर बातचीत करते वक्त, देयर वाज दिस ट्विंकल इन हर आई। इनको तो हैप्पीनेस सूवेनियर देना ही था, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने ट्रैवलर्स को ये रोज अपने खाने से खुशी देती है। तो मैंने इन्हें दी द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट गंगा आरती दैट एवर हैपेंड, और बदले में मुझे मालूम था कि मुझे क्या चाहिए। इनसे बात करके समझ आया कि शी इज क्वाइट कंटेंट सिटिंग हियर एंड सर्विंग पीपल, पर इनकी बनाई हुई चटनी इज समथिंग दैट पीपल इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री डेफिनेटली नीडेड टू टेस्ट। तो इस बार खुशी को इस छोटे से बॉक्स में बंद करके आई हैव लेफ्ट फॉर द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय। The roads to Meghalaya were not entirely pleasant, और काफी लंबी जर्नी थी from Sikkim to Meghalaya. While on the way, I saw a bunch of foreigners, और ये सब लोग जा रहे थे शिलोंग से गोवा इन बड़ी ही कलरफुल सी टुक-टुक्स में। मैंने सोचा कि इनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन apparently they were all running some kind of a race, so time was of key importance. So I thought it's pointless to keep them from the journey. इसलिए जल्दी ही एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करके हम अपनी अपनी जर्नीज पे फिर से निकल पड़े। आई वॉज बैक ऑन ट्रैक टू रीच माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिलोंग। और वहां पहुंच के आई मेट समवन हु शेयर्ड माई रिसेंटली डिस्कवर्ड लव फॉर द रोड्स। I love the motorcycle. I love the freedom when I'm traveling from one state to the other, going through villages, meeting people, and I find it a lot better to be on a motorcycle than in a closed up car, you know. So I can feel and breathe every location, every place. The wind on my face, the smells of every different place that I go to, the people that I meet, and with the motorcycle I feel a bigger form of freedom that I personally love, you know. The sound of the Royal Enfield, and when all of us meet, we're like 10 to 15 of us, and we're all riding together, you know. It gives you a sense of unity, brotherhood, and it's like one big family, you know, traveling together and experiencing moments. How would you define happiness? Happiness for me, I think, would be most importantly to be happy inside oneself, to be happy first as a person with whatever you're doing. Try and pick up the good things, and we try and put those good things in us and try and live by those good things every day. So I think that would make one the happiest person, you know? I don't think like happiness is something which can be quantified. Yeah. But then once you start on it, you get the exposure, you get the learning, whatever. And it's like I have this philosophy like water. It's like you just keep flowing like water. You go to different states and you'll just understand. Okay, this is how it's here. It helps you build as an individual. You will have such experiences that you can think back someday when you're like quite old. I'm sure like you'll have positives out of the whole experience. No wonder that this place is called the Abode of Clouds. It's beautiful. पर इस नेचुरल ब्यूटी के अलावा जो एक और चीज़ शिलोंग में मुझे अच्छी लगी वो थे यहाँ के लोग।
every fifth person I bumped into was an artist. कोई musician है, कोई painter है, तो कोई writer. And all of them seemed happy. Something about living your passion. Painting for me is not just for this expression of happiness, it may be the expression of frustration also. Painting is just a medium of expression in which you express your sadness, your sorrows, your happiness. So happiness also is part of it, but not all paintings are happy. It's very subjective. I mean, like, it's different for different people. Happiness is a state of mind. It can come anytime, anywhere. Happiness cannot be explained. You just have to feel it. It's a very fluctuating situation. I want to do this because it makes me happy. You know, picking up a guitar, just playing a song. But when I'm dealing with everyday humdrums of life, then that happiness is, somewhere, like, it's not, I have to, what to say, I can't explain it. If music wasn't there, I don't think I'll be happy. Like, I couldn't see myself not having music in my life. It's part of who I am, I guess, and I can't imagine myself not having all of that. You don't have to worry about tomorrow when you leave behind all your desires and then I think that would be happiness. If someone can be honest with themselves, I think that they'll be more happier. There'll be sad times, no doubt, but there'll be more happier times. It's a very subjective and personal kind of experience which maybe I cannot put it verbally also. Until you come, I've never thought about happiness in that way. Whatever path you've chosen in life, whether it be music or being a doctor, if you do it because you're passionate about something, then things will fall into place eventually if you're hardworking. While we are living in this world, as long as we are running here and there, happiness will come momentarily, here and there. But real happiness will be maybe when you are near God, and you are more focused to God. शिलोंग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सूदिंग और पीसफुल था। हर तरह के लोगों से मिला यहाँ मैं, from bikers to artists to children playing football on streets. I was content, और इसी contentment के साथ I was roaming around in the market area of the city. Amidst numerous shops in these small lanes, एकदम से मेरी नजर गई Indian tricolor पे. Out of nowhere मुझे दिखाई दी ये शॉप जहाँ Indian flags display किए हुए थे. Various sizes, but just one flag, ours. कोई normal flag shop नहीं लग रहा था ये, and I just had to go in. शिलोंग में पहला चीज़ जो यहाँ में तो फ्लैग बिक्री नहीं करता था, आता भी नहीं था. उस टाइम से मेरा पापा ने फ्लैग बिक्री करना शुरू कर दिया. नेशनल फ्लैग है तो हम चाहते हैं जो भाई हमारा देश का तो कुछ तो नाम होना चाहिए, झंडा ऊंचा रखते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा देश का जितना भी पीपल्स है सब फ्लैग लेके जाए, सब अपना अपना घर में लगाएं और बाहर में भी लगाएं. जितना लगाएंगे, जितना ये करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग होगा मेरा देश. इसका लिए मैं प्रॉफिट इतना ये कर लिए नहीं बना रहा हूँ. मैं चाहता हूँ सब ले जाए.
इसमें हमरा भी खुशी होता है, क्योंकि जिसका नमक खाते हैं उस जिसमें बेईमानी करना नहीं चाहिए। हम जो सारा होल ईयर बनाते हैं फ्लैग, जब लग जाता है सब आके बिक्री करते हैं, हम लेके जाते हैं, जब लगाते हैं तो अपना दिल में बहुत खुश होते हैं। जब आप फ्लैग बना रहे थे मैंने आपका फेस देखा था, अच्छा, मतलब वो चेहरे पे जो आपकी मुस्कान थी वो हटी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटी। रीज़न है क्या? देखिए हम जब बनाते हैं ना पूरा दिल लगा के बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चा लोग लेके जाते हैं, पापा का साथ जाते हैं, अरे ऐसा ऐसा हिलाता है, बोलता है पापा हम लोग का देश महान है। तो मैं सिक्किम गया था और वहाँ पे मेरे को एक आंटी मिले थे, तो उनकी जो स्पेशलिटी है जो लोगों को खुशी देती है वहाँ पे, वो है ये सिक्किमीज चटनी है, मोमो की चटनी। अच्छा, मोमो का चटनी। तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। देखिए सिक्किम का जो सामान मिला है ओबियसली अच्छा तो फील होगा। हम भी आपको एक चीज़ देते हैं, हम ये लीजिए फ्लैग्स। मिस्टर पाल अपना हर एक फ्लैग इतना प्रेशियसली बनाते हैं, इट्स लाइक ही शोज हिज आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इंडियन इन दीज वेरी फ्लैग्स। और शायद फिर इसी उम्मीद से ये फ्लैग्स लोगों को बेचते हैं that whoever it goes to, it brings them the same sense of pride as he feels. मुझे बाकी लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अपने नेशनल फ्लैग को इस तरह अपने हाथ में पकड़कर the consciousness of being an Indian is seeping into me. In just a few seconds, I am feeling so many feelings. Proud, aware, indebted. ये सब और शायद और भी बहुत कुछ। तो इस बहुत ही भारी और प्रेशियस गिफ्ट के साथ मैं जा रहा हूं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। So the clouds have given me a few more insights on happiness. I've learned new words, I've learned new adjectives, I've maybe found the tune of happiness. I have a beautiful self-portrait and I have the happiness souvenir, the Tiranga. But I am still not on cloud number 9, so I move on to the next destination.